पूनम चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर 7, सराफा बाजार, अमरावती। नमस्कार, मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में, यानी गुरुवार 29 सितंबर 2011 को कैसा रहा खबरों का हाल। आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर।
5 लाख की राशि झपटकर भागा दूचाकी सवार बदमाश। अंबानगरी में मिली और एक सुरंग, पुरातत्व विभाग करेगा मुआयना। सिर्फ नाम ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम नहीं। आपात यंत्रणा हर बार हो रही है नाकाम। राजकमल चौक पर शोभा यात्रा पर पुलिस ने सेकी लाठियां। युवतियों ने पुलिस की ज्यादती बयां की आयुक्त के समक्ष। और प्रवासियों को लूटने वाला ऑटो गिरोह का एक आरोपी पकड़ा गया। आज की सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, शहर में आपराधिक घटनाएं एकाएक बढ़ चुकी है। गुरुवार को भी असामाजिक तत्वों ने ऐसी ही एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया। स्थानीय राजापेट के कारपोरेशन बैंक के सामने घटे एक घटना में मच्छिंदर नारायण मुड़े की 5 लाख रुपयों की राशि वाली बैग झपट कर एक दुचाकी सवार बदमाश
वहां से भाग गए। इस घटना से अच्छी खासी खलबली मची है। स्थानीय देवरनकर नगर निवासी समर्थ हाई स्कूल के मुख्याध्यापक मछिंदर नारायण मुड़े गुरुवार की सुबह 11 बजे जब राजापेट के कारपोरेशन बैंक से 5 लाख रुपए निकाल कर निकले, तब उन्हें टायर पंक्चर में उलझाकर एक बदमाश उनकी 5 लाख रुपए रखी बैग झपट कर MH22 6646 क्रमांक के स्प्लेंडर से भाग गया। बता दें कि मछिंदर मुड़े ने घटना के एक दिन पहले ही बैंक को सूचना दी थी कि वे गुरुवार को 5 लाख रुपए बैंक से निकालेंगे और नियोजित बताए अनुसार ही उन्होंने बैंक से ये राशि निकालकर उनकी गाड़ी की डिक्की में रखी थी। इसी समय का पूरा लाभ उठाकर इस अज्ञात बदमाश ने उन्हें ये कहकर उलझाया कि उनके वाहन का टायर पंक्चर हो चुका है और इतने में वो ये बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। इस आशय की शिकायत पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। समोरच्या चाकाची हवा सोडलेली होती, मग गाडी सुरू झाली नाही। नंतर मी पाहायला लागलो तर एक जण माझ्या जवळ आला आणि त्याने जो होता त्यांनीच ते पैसे काढले आणि त्याने सांगितले की इथेच बाजूला हे आहे म्हणे पंक्चरचं दुकान, तिथे पाहून घ्या। तेवढ्यात त्याने ते उघडलं, लक्षात आलं माझ्या आणि त्यांनी ते जवळ घेतलं तर गाडी इथे तयारच होती, दुसरी गाडी त्याची त्याच्या सोबत्याची। तो बसला, माझ्या लक्षात आलं, गाडी उभी केली की त्याला जरा आले गेलं धावत, त्याला पकडलं पण मी, पण तो सुटला। कसा होता चेहऱ्याने असं टक्कल आहे समोर आणि हिरवट फेंट रंगाचा चौकटीचा शर्ट आहे, धष्टपुष्ट आहे। गाडी नंबर आहे का? गाडी नंबर आहे, गाडी नंबर 27 66 46। प्रवासियों को ऑटो में बिठाकर उन्हें आधे रास्ते में लूटकर भाग जाने वाले ऑटो गिरोह का एक आरोपी हाल ही में धर दबोचा गया। इस आरोपी का नाम है सलीम खां महबूब खां और वो स्थानीय गुलिस्तान नगर का रहवासी है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले गुलिस्तान नगर निवासी सलीम खां महबूब खां नामक ये वो आरोपी है जिसने उसके 2 साथीदारों के साथ मिलकर एक प्रवासी को जबरन ऑटो में बिठाकर उसे हजारों रुपये से लूट लिया था। मलकापुर निवासी चंद्रकांत गणेश प्रसाद जायसवाल नामक ये प्रवासी जब अमरावती से चांगापुर मंदिर जा रहा था, तब उसे आरोपी सलीम खां महबूब खां ने जबरन उसे ऑटो में बिठा लिया और उसकी 4 ग्राम सोने की अंगूठी, 3 ग्राम की चांदी की अंगूठी और 350 रुपये नकदी ऐसे हजारों रुपये के एवज पर हाथ साफ किया था, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस गिरोह के अन्य 2 सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही हैं। अंबानगरी ये पौराणिक इतिहासकालीन महानगरी है। इंद्रपुरी अमरावती से अब अमरावती के नाम से अंबानगरी को जाना जाता है। अमरावती के मां अंबा देवी मंदिर से एक सुरंग ठीक कौंडन्यपुर निकलती है, ये जाहिर है। इस अंबानगरी से ऐतिहासिक एवं पौराणिक शहर ऐसी कई सुरंगें रहने के दावे को हाल ही में पुख्ता सबूत हाथ लगा है। अंबानगरी में एक और सुरंग होने की बात उजागर हो रही है। हमारा अमरावती महानगर इतिहास की गवाही देने वाला महत्वपूर्ण शहर है। कुछ साल पहले यह शहर परकोटे के भीतर ही बसा हुआ था। इस परकोटे को अंबा गेट, जवाहर गेट, नागपुरी गेट, महाजनपुरी गेट, खोलापुरी गेट, भुसारी गेट ऐसे 5 प्रवेश द्वार थे, तो माता खिड़की, छत्रपुरी खिड़की और पटेल खिड़की, खोनारी खिड़की ऐसी 4 खिड़कियां भी थी। उसी तरह शहर का पुरातन महत्व प्राप्त ऐतिहासिक श्री अंबा देवी संस्थान, उस्मानिया मस्जिद, माल टेकड़ी ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहर महानगर को विरासत स्वरूप प्राप्त हुई है। स्थानीय अंबा देवी का महानता सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण कर यहीं से सुरंग मार्ग से पलायन किया था। अंबा देवी मंदिर से श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर तक भव्य सुरंग भी, जो फिलहाल पुरातत्व विभाग के सूचना पर बंद रखा गया है। अमरावती नगरी के नाम का भी बड़ा सा सफर है। ग्रंथों में इंद्रपुरी के नाम से उल्लेखित इस शहर को अमरावती, उदम्बरावती, उम्रावती के बाद अमरावती के नाम से जाना जा रहा है। ऐतिहासिक परकोटे में सुरक्षित इस अंबा नगरी का फैलाव अब अच्छा खासा बड़ा होने से शहर का घेराव काफी बढ़ गया है। इस ऐतिहासिक शहर की कई विरासतें ऐसी भी हैं जो सामने नहीं आई है। अमरावती के अंबा देवी मंदिर के सुरंग की जानकारी तो पुरातत्व विभाग सहित सभी को है, पर ऐसी कई सुरंगें शहर में रहने की जानकारी को एक पुख्ता सबूत हाल ही में हाथ लगा है। शहर की एक दूसरी सुरंग सामने आ रही है। शहर के समीप जूनी बस्ती बड़नेरा के बारीपुरा में इस सुरंग के निशान उभर कर सामने आए हैं। यहाँ के रमेश
दरोली के घर के बांधकाम के दौरान यहां बड़ी सुरंग रहने की बात उजागर होने से सभी ये सुरंग को देखने यहां पहुंच रहे हैं। पुरातत्व विभाग इस सुरंग का मुआयना करने पहुंचने वाला है। तब तक यहां सुरक्षा के इंतजाम लगाए जा चुके हैं, जिससे अंबा नगरी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व और बढ़ जाएगा। आढळलं आणि जे भिंत आता बांधलेली आहे आम्ही त्या भिंतीच्या वेळी 2 ते 2.5 फूट आम्ही हे केला कॉलम खोललाय, पण तेव्हा पण म्हणजे काहीच आढळलं नाही। अचानक आज झाड लावायला गेलो, झाड आई म्हणे झाड लावा म्हणे, त्या कारणात झाड लागण्यासाठी आपण खड्डा गेला, एक टिकास मारली, त्या टिकास मधून इतकं होल पडलं, त्या होलमुळे मी थोडंसं म्हणजे बुचकलो। नंतर मी आणखी बघितलं थोडंसं हे करून, तर आणखी ते पुष्कळ मोठं दिसलं। त्यामुळे आईला सांगितलं, आईने थोडं ना मुलातलं जेवढे जण होते तेवढे जण जमा केला आणि सांगितलं। नंतर मग ते पोलीस वगैरे आले। अगली खबर है, मालटेकड़ी परिसर में पिछले 10 दिनों से एक स्कूटी लावारिस अवस्था में पड़ी होने की सूचना यहां के नागरिकों ने सिटी चैनल कार्यालय को दी थी, जिस पर ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाई गई। फिलहाल ये स्कूटी पुलिस ने जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मालटेकड़ी परिसर के काले इनके घर के पास MH27 V7766 क्रमांक की स्कूटी पे पिछले 10 दिनों से लावारिस अवस्था में पड़ी होने की सूचना यहां के स्थानिक नागरिकों ने सिटी चैनल कार्यालय में फोन कर दी थी, जिस पर सिटी चैनल ने यह सूचना पुलिस विभाग को दी। लावारिस अवस्था में पड़ी इस स्कूटी से परिसर में चर्चा एवं अफवाहों का दौर चलने लगा था। सिटी न्यूज के जानकारी पर घटनास्थल पहुंचे पुलिस दस्ते ने बॉम्ब शोधक दस्ते के साथ घटनास्थल का मुआयना कर यह गाड़ी जब्त कर ली। स्कूटी के कागजात परतवाड़ा के व्यक्ति के नाम पर रहने की प्राथमिक जानकारी दी जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान इन 10 दिनों से पुलिस का इस लावारिस वाहन पर ध्यान कैसे नहीं पड़ा, ऐसा सवाल यहां के नागरिक पूछ रहे हैं। किसी भी आपातकालीन घटना से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट आपातकालीन यंत्रणा की टीम नियुक्त रहती है, पर यह आपातकालीन यंत्रणा की टीम सिर्फ नाम की ही है। ऐसी कई घटनाओं से कई बार उजागर हो चुका है। तो फिर क्या काम का है ये डिजास्टर मैनेजमेंट? फिलहाल जिले में आपातकालीन व्यवस्थापन जन जागृति पखवाड़ा चल रहा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यह आपातकालीन यंत्रणा सज्ज रहती है, ऐसा दावा जिला प्रशासन की ओर से हर बार और बार बार किया जाता है, पर यह दावा हर बार खोखला ही साबित हो रहा है। ऐसी कई घटनाएं उजागर हुई है जिनमें आपात स्थिति से निपटने में यह यंत्रणा पूरी तरह से नाकामयाब ही साबित हो चुकी है। जिले के चिकलदरा में ही ऐसी कई घटनाएं घट रही है, फिर भी यंत्रणा के सारे प्रयास सिर्फ कागजी घोड़े ही साबित हो रहे हैं। तैरने गए युवक डूब जाते हैं, कई घंटों तक उनके शव तक हाथ नहीं लगते। खाइयों से गिरे व्यक्तियों को निकालने का एक भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ है। यहाँ गोताखोर गिरियारोहक तक नहीं है। जो भी काम चलता है वो स्थानिक नागरिकों के भरोसे ही चलता रहता है। घटना के बाद भी प्रशासन को सुध नहीं आती, तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है? ऐसा कड़ा सवाल कई नागरिक पूछ रहे हैं। आपातकालीन यंत्रणा को सुसज्जित करने के दावे कर जन जागृति पखवाड़ा मना रहा जिला प्रशासन क्या इन सवालों के जवाब दे पाएगा? वास्तु स्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। बुधवार की रात निकली नवदुर्गा मंडलों की शोभा यात्रा पर कोतवाली पुलिस ने लाठियां सेकने से राजकमल चौराहे पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शोभा यात्रा में लेजिम दस्ते में शामिल युवतियों पर भी पुलिस के डंडे चलने से यहां अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया था। बुधवार को शहर में विभिन्न दुर्गोत्सव मंडलों ने शोभा यात्राएं निकाली। ऐसे ही 2 शोभा यात्राएं बुधवार की रात जब राजकमल चौराहे पर पहुंची तो इन शोभा यात्राओं में सम्मिलित युवतियों के लेजिम दस्ते पर शहर कोतवाली पुलिस दस्ते ने लाठीचार्ज कर तनाव पैदा कर दिया। महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज की शिकायत कई युवतियों ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के समक्ष भी बयां की थी। दरवर्षीचा कार्यक्रम असतो, आम्ही तिथे चांगली इमानदारीने खेळत होतो। तिकडचे मुले आले आणि त्यांनी जोरदार ताशाला आमचे दादा समजून सांगत होते की वाजू नका तरी ते वाजत होते आणि ते आमच्या दादाच्या अंगावर आले आणि मुलीला धक्काबुक्की लागली, आम्हाला पण धक्काबुक्की आणि पोलीस लोकांनी लाठीचार्ज केला आमच्या इथल्या दादांवर आणि मुलीला लागलं। एक मुलगी रडत होती, तिला नंतर लाठीचार्ज लागली, मुलगी रडत घरी आता पण कोतवाली पुलिस थाने के थानेदार शिवाजी बचाटे ने अड़ेल रवैया अपनाने से ये शोभा यात्रा सीधी थाने में भी जा धमकी थी, जिससे अच्छा खासा हंगामा हो गया था और सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित कार्यकर्ता एवं युवतियां नवदुर्गा उत्सव के रंग में भंग डालने और बिना सोचे समझे लाठीचार्ज पर उतरे पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे,
जिस पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस विवाद को शांत कर शोभा यात्राओं को रवाना किया। नवरात्रि एवं उत्साह के माहौल को पुलिस ढंग से नियोजन कर संभाले और माहौल बिगड़ने से रोके, ऐसा आह्वान सुजान नागरिक कर रहे हैं। इसमें सरोज चौक का एक मंडल है और एक वीर तानाजी मंडल हमालपुरा का है। इनको आगे पीछे होने में राजकमल चौक में कुछ कफल हुई थी, कुछ थोड़ी बहुत कुछ हुई होगी वाद। उस वाद के ऊपर से पुलिस वहाँ पहुँची थी और उनको दोनों को हटाया था। लाठीचार्ज की जो बात हमें फ़ोन आई थी, लाठीचार्ज पुलिस ने किया या जो किया, प्राथमिक अभी जो उपलब्ध जो अधिकारी हैं उनसे विचार पूछ करने पे ऐसी कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुई, ऐसा पता चल रहा है। अभी वीर तानाजी मंडल की लड़कियां जो थीं, अभी वो उनसे बात हुई तो वो पहले बोली कि लाठीचार्ज हुआ। फिर हमने पूछा कि लाठीचार्ज मतलब पुलिस ने किया कि सरोज चौक के मंडल ने किया, तो उनका कहना है कि सरोज चौक के मंडल के लड़कों ने उनको धक्का मुक्की की। हमने स्पष्ट उनसे पूछा कि पुलिस ने कोई लाठी हल्ला किया है क्या, तो उन्होंने उसको बारे में स्पष्ट नकार दिया है। सरोज चौक मंडल के उनका कहना है कि उनके मंडल में सब 45 से 50-55 की उम्र के लोग हैं, उसमें से 3 हैंडीकैप्ड हैं, कोई लड़की को छेड़ने वगैरह का कोई बात नहीं हुआ है और लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो प्रथम दर्शनी अभी तक को जो निष्पन्न हुआ है उसमें दोनों मंडल में कुछ आगे पीछे होने के ऊपर से कुछ बात हुई थी राजकमल चौक पे, जो पुलिस वहाँ पहुँच करके उनको हटाया था। वीर तानाजी मंडल के कुछ लोग यहाँ पुलिस स्टेशन आए थे, उनको मूर्ति ले जा करके स्थापना करने के लिए बताया गया है। अभी अध्यक्ष जो आए थे उनको बोला गया है कि वो जाएं और ताबड़तोड़ पहले मूर्ति की स्थापना करवाएं और करवा करके वापस आए यहाँ पे, और अगर लाठीचार्ज हुआ है तो जिसको भी किरकोल या कोई भी जख्म हो उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए ताकि हम आवश्यक कार्रवाई कर सकें। अंबा नगरी का हाल का नज़ारा देखा जाए तो पूरी अंबा नगरी शारदीय नवरात्रि उत्सव में डूबी नजर आ रही है। आकर्षक रोशनाई, मां अंबा के दरबार में लगा भाविकों का मेला, ऐसे कई नज़ारे अंबा नगरी से साफ देखे जा सकते हैं। इसी उत्सव में 4 चांद लगाते हैं शहर के विभिन्न दुर्गोत्सव मंडल। इनमें से एक सुपरिचित नाम है सराफा का श्री वीर प्रताप दुर्गोत्सव मंडल। ये मंडल समस्त अंबा नगरी वासियों को मां जगदम्बा के 9 रूपों के दर्शन करा रहा है। घट स्थापना के दिन मां के 9 अवतारों की प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिनमें मां जगदम्बा के स्कंद माता, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुमांडा, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि, चंद्रघंटा, इन 9 अवतारों के 9 प्रतिमाओं का समावेश था। श्री वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल के संरक्षक चंदू सोजितिया, अध्यक्ष गौरीशंकर हेड़ा, स्वागताध्यक्ष चंद्रकुमार जाजोदिया, कार्याध्यक्ष प्रकाश उधवानी, उत्सव प्रमुख महेंद्र चोपड़ा, सचिव सुरेश शर्मा, प्रकाश उधवानी के साथ दुर्गोत्सव 2011 की पूरी उत्सव समिति के सदस्य और कई मान्यवर इस शोभा यात्रा में सहभागी हुए थे। ढोल ताशों के ताल पर जय माता दी का नारा लगाते निकली ये शोभा यात्रा शहर का विशेष आकर्षण रही। एक शोभा यात्रा में मां की इतनी प्रतिमाएं शामिल हुई शोभा यात्रा में ये शोभा यात्रा शहर की प्रथम घटना मानी जा रही है। भव्य शोभा यात्रा के पश्चात इन 9 देवी प्रतिमाओं का वीर राणा प्रताप दुर्गोत्सव मंडल के गुफा रूपी पंडाल में विराजित किया गया। विधिवत पूजा अर्चना कर महाआरती भी की गई। अब अगले 9 दिनों तक यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा तथा मां जगदम्बा के 9 अवतारों का दर्शन करने समस्त अंबा नगरी से भाविकों की भीड़ भी यहाँ उमड़ पड़ेगी, जिसकी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी आप तक सिटी न्यूज के माध्यम से पहुँचती रहेगी। देखते रहिए सिटी न्यूज।
तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 लाख की राशि झपटकर भागा दुचाकी सवार बदमाश। अंबानगरी में मिली और एक सुरंग, पुरातत्व विभाग करेगा मुआयना। सिर्फ नाम ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम नहीं, आपात यंत्रणा हर बार हो रही है नाकाम। राजकमल चौक पर शोभा यात्रा पर पुलिस ने सेकी लाठियां, युवतियों ने पुलिस की ज्यादती बयां की आयुक्त के समक्ष। और प्रवासियों को लूटने वाला ऑटो गिरोह का एक आरोपी पकड़ा गया। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। लेते हैं आपसे इजाजत। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,